हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एग्जाम्स का दौर आ चुका है और इसी बीच जो है एक बार हमारे सामने ये न्यूज़ आती है कि आईबीपीएस आरआरबी की एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन्ड हो सकती है। उसको लेकर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई। फिर हमने काफ़ी वेट भी किया बेसिकली कॉल लेटर आने का, लेकिन फाइनली दोस्तों कॉल लेटर्स आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही कॉल लेटर आते हैं वैसे ही मुझे पता लगता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उसके इंस्ट्रक्शंस को लेकर हो गया है कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है वो एक अलग इश्यू है, साथ साथ ये भी इश्यू हो गया इस बार तो कि एग्ज़ाम कैसे देना है। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशल मैं बना रहा हूँ उन सब के लिए, और उसमें मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस गाइड बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने एक स्टूडेंट का कॉल लेटर भी मंगवाया और मैंने उसको पूरा पढ़ा, और ये तो काफ़ी ईजी है दोस्तों, लेकिन फिर भी जिन लोगों के कुछ डाउट्स रह गए कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, जैसा कि मैं आपको अभी ये देखो थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरे 2 पेज के इंस्ट्रक्शंस इस बार आईबीपीएस ने जारी किए हैं। ये पहले पेज पे तो पूरा कॉल लेटर है और फिर आगे के 2 पेज पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो इस पहले पेज पे जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, उसके बारे में तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बेसिकली वही बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर बार आते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी आप बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपके पास आपका ये कॉल लेटर होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए जो आपको इस ब्लैंक के अंदर लगानी होगी, जो बेसिकली आपको ओरिजिनल फोटो से आपका मैच होना चाहिए। एकदम इसके जैसा ही हो जरूरी नहीं है, लेकिन चेहरा बेसिकली मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये सब तो आप जनरल बातें हैं, आप सभी को पता है। लेकिन जो ये दूसरे पेज पे, क्योंकि दोस्तों इसी में सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट को थे, सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, कि सोशल डिस्टेंसिंग का, एक सामाजिक दूरी का आपको कैसे पालन करना होगा एग्जाम के दौरान, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडिडेट इट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में जिस हिसाब से बेसिकली टाइम लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली उसको स्टूडेंट को फॉलो करना होगा। और देखिएगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंचना है। और वो लाइन तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे कहाँ इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये लाइन इसमें साफ लिख रखी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की देरी हो जाती है सेंटर पे पहुंचने में, तो उसके लिए आईबीपीएस कतई ही जिम्मेदार नहीं होगा। सो गाइज प्लीज बी केयरफुल। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के काफी दूर एग्जामिनेशन सेंटर है और ऐसे में अचानक एग्जाम का अनाउंस हो जाना, काफी स्टूडेंट के डीएम भी आए थे, सर 2 ही ट्रेन है, वो भी बुक है, वो भी अवेलेबल नहीं हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ट्रेन भी कैंसिल हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा है, देखो अगर आप एक्सक्यूज देते रहोगे तो अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और एग्जाम आपका निकल जाएगा। इससे बढ़िया है फिलहाल आप, हालांकि आईबीपीएस ने ये गलत किया है, इसके बारे में हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। और ऐसा तो आप बिल्कुल मत सोचना दोस्तों कि चलो मेरा तो एग्जाम सेंटर पास है, मेरे को क्या मतलब है, किसी दूसरे का नुकसान होता है तो होने दो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी फिलहाल अपनी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फिलहाल हम ये जुगाड़ कर लें कि कैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ और देखिए, मैं और जूम कर देता हूँ आपके लिए, आपको इजीली दिख पाएगा। Mapping of candidate roll number and the lab number will not be displayed outside the exam venue, but the same will be intimated to the candidate individually at the time of entry of the candidate of the exam venue। पहले क्या होता था, बेसिकली बाहर लिस्ट लगी हुई रहती थी और उसमें हमें हमारे रोल नंबर देख के ही पता लग जाता था भाई हमें किस रूम में बैठना है। फिर हम अंदर जाके बेसिकली कोई भी हमें बता देता था कि ये रूम इस साइड है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, वो लिस्ट नहीं लगी हुई होगी। हाँ, लेकिन जो गार्ड्स होंगे, जो वहां पे वॉलेंटियर्स होंगे, वो आपको इंडिविजुअली बता देंगे दैट आपका जो सेंटर है वो कहाँ है, मतलब किस जगह बैठकर आपको एग्जाम देना है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बेटर यही रहेगा कि आप 15 से भी छोड़ो, 25 मिनट पहले अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाते हो तो और भी अच्छा है। अपनी सीट वीट का पता कर लो तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा हर बार जैसे आप एक पेन उठा के जाते थे एग्जाम देने, लेकिन इस बार आपको सिर्फ पेन नहीं ले जाना, बल्कि आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स को भी फॉलो करना होगा। जैसे आइटम्स परमिटेड इन द वेन्यू फॉर द कैंडिडेट, क्या क्या आइटम्स आप ले जा सकते हो। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम विद देम इनटू द वेन्यू। अगर आपके पास ये आइटम्स होंगे देन यू आर अलाउड टू एंटर इनटू द प्रेमिसेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो उसी के बाद ही आपको बेसिकली उसके अंदर जाने की परमिशन होगी। जैसे मास्क जरूर लगा के जाएं, वियरिंग मास्क इज कंपल्सरी, कंपल्सरी है, पहन के जाना पड़ेगा भैया, बाहर निकाल देंगे वरना, ध्यान रखना।
कहीं ऐसे ही चले जाओ वहां पे हीरो बन के, मास्क लगा के जाना। फिर आता है दोस्तों ग्लव्स, जो हाथ में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं ना, वो भी अगर आप पहनो तो अच्छा है। और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, देखिए दोस्तों आप वाटर बोतल लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बेसिकली अगर पानी की बोतल पे कुछ लिखा हुआ है या फिर वो ऐसी है जिसके अंदर पानी नहीं दिखता, घर पे रखते हैं ना जो अपन वाटर बोतल, जिसमें अपने को पानी आराम से दिखता है, ऐसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो वहां आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप पानी पी के आओ। इसके अलावा पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए आपके पास, 50 ml तक की छोटी डिब्बी आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल पेन पेन होना चाहिए कोई भी। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, लाइक कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड वगैरह है, फोटोकॉपी ऑफ द आईडी, और स्टेपल्ड करी हुई, जो बेसिकली आप फोटो एक चिपकाते हो उस पे, वो सब लगी हुई होनी चाहिए उस पे। इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट, स्क्राइब फ्रॉम ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद फोटोग्राफ अफेक्टेड, ये ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातें हैं ये। इसके अलावा नो अदर आइटम आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, इन सब के अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते अंदर। एंड कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विद एनीवन, और आपको अपना मटेरियल किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये तो वैसे सामान्य रूल है सोशल डिस्टेंसिंग का, अपने को भी पता है। ये आपके पास वाला बोल रहा है प्यास लग रही है भाई मुझे भी पानी पिला दे, उसको कह दे भाई अपना लेके आना चाहिए था। कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन अनदर। और दोस्तों ये आईबीपीएस की गाइडलाइन नहीं है, आपकी भी तो जिंदगी प्यारी है ना आपको, तो ये आप भी ध्यान रखना, क्या पता वहां पर अगर एक भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आ गया जिसके अंदर कुछ सिम्टम है, तो ये मान लो तुम जितने जा रहे हो ना एग्जाम देने सब प्रभावित हो जाओगे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा पहले है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। बोलते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। इसके अलावा कैंडिडेट शुड स्टैंड इन ए रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट वेन्यू, तो वहां आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तुम आराम से अपनी क्यू में खड़े हो जाना और अपने जो है टर्न का वेट करना। इफ कैंडिडेट इज अवेलिंग सर्विस ऑफ स्क्राइब, देन स्क्राइब आल्सो शुड ब्रिंग देयर ऑन ग्लव्स, N95 मास्क, सैनिटाइजर एंड ट्रांसपेरेंट बोतल, वियरिंग मास्क इज कंपल्सरी। तो यही वो छोटी मोटी बातें कही गई है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट था बच्चों को, वो था पॉइंट नंबर 8 को लेकर। वो क्या था, देखिए दोस्तों इसमें ये है कि भाई सरकार भी यही चाहती है कि भाई कभी किसी एक की गलती कहीं सब पर भारी ना पड़ जाए। इसके लिए बेसिकली अगर आपके पास दोस्तों स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मतलब स्मार्टफोन आप समझ गए होंगे, और उसमें अगर आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री जब आपकी होगी तब जो गार्ड होगा या जो भी वहां इंस्ट्रक्टर होगा वो आपके फोन में चेक करेगा कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और ऐप नहीं है, तब तो अभी डाउनलोड करो, इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद डाउनलोड करो। और उसमें शुरू में एक आपका छोटा सा टेस्ट होगा, उसमें पूछेगा कि भाई आपको कफ जैसे या फिर जुकाम जैसा या खांसी जैसा कुछ है क्या, तो वो सब उसमें बता देना और वो ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों आप एग्जाम नहीं दे सकते। उनके लिए भी आईबीपीएस ने कुछ किया है, मैं बेसिकली उसके लिए आपको नीचे लेके जाना चाहूंगा, वो है ये। जब फोटोकॉपी निकलवाओ ना कॉल लेटर की, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जरूर निकलवा लेना। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको कफ है, फीवर है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, बॉडी एक है, या मतलब आपका शरीर दर्द कर रहा है, या आपको कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इस पे टिक कर देना, और अगर नहीं हो रही तो रॉन्ग कर देना। ताकि क्या होगा, और फिर यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, सेंटर नेम, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये सब आपको फिल करना होगा। इससे क्या होगा कि अगर आपको मान लो भी अगर आप में कुछ इनमें से सिम्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है यार आप दुनिया से अलग हो गए, है ना। सुना है ना आपने, हमें बीमारी को भगाना है, बीमार को नहीं। तो अगर आप हो बीमार तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई भी हो सकता है। तो आप कम से कम उनसे छुपाओ मत, उन्हें बताओ, फिर वो आपका कुछ अरेंजमेंट करेंगे, या तो आपको अलग से बैठ के एग्जाम दिलाएंगे या आपकी कुछ हेल्प करेंगे। बेसिकली कल को ये ना हो जाए कि आपकी वजह से दूसरे भी प्रभावित हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट को था आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जो मैंने क्लियर किया। क्या क्लियर किया दोस्तों, दो ऑप्शन है, या आपके पास वैसे तो देखो मेरे हिसाब से पहले वाला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट होगा भी जो अभी मेरा वीडियो देख रहा है, वो सिंपल सी बात है उसके पास स्मार्टफोन है तभी तो देख रहा है ना वो। तो स्मार्टफोन है तब तो ये आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लेना, इसका झंझट नहीं होगा। वरना कुछ लोग ऐसा भी करेंगे, ऐप भी रखेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत आ रही है, 3 पेज की फोटोकॉपी निकलवाने में कोई बड़ी दिक्कत तो है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा rough sheet kept at each candidate desk will be used by candidate,
नो एडिशनल सीट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम। ये ध्यान रखना दोस्तों, कुछ लोगों को आदत होती है मैथ्स या हो या फिर बेसिकली इसमें प्री में सब्जेक्ट ही दो आ रहे हैं आरआरबी में, मैथ्स और रीजनिंग, तो ये एक प्रॉब्लम तो कंफर्म आने वाली है कि आपको रफ शीट की ज्यादा डिमांड होगी। लेकिन ये दोस्तों स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो कोशिश करना जाते ही पेज के ऊपर ऐसे दो लाइन बना देना, एक ऐसे और एक ऐसे। इससे आपके पास क्या होगा, एक ही पेज पे तीन हिस्से हो जाएंगे काम करने के लिए, और ऐसा ही पीछे करना तो छह हिस्से हो जाएंगे आपके पास टोटल, तो आप काफी ज्यादा सही उसका यूज कर पाओगे। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन आर रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर विद द आईडी प्रूफ कॉपी इन द बॉक्सेस provided at the exit of the lab or venue which living or at the designated place। नॉर्मली तो क्या होता है, एग्जाम के बाद आपको जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ये आवाज दे के कहता है कि भैया अपनी आईडी और आपका जो भी ये कहा जा रहा है इसमें, ये एक तो आपकी रफ शीट और एक आपकी जो आईडी प्रूफ आपका जो कॉल लेटर था वो वहीं छोड़ दो जहां आप बैठे हो। वरना कई जगह स्पेशल ऑप्शन भी रखते हैं भाई, कोई बॉक्स वगैरह बना के रखते हैं कि भाई आप उठते जाओ जाते जाओ और इसमें डालते जाओ। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब यही है, इंस्ट्रक्टर आपको जो भी कहता है उसका प्रॉपर गाइडलाइन से फॉलो करना और अच्छे से अपना एग्जाम देना। और अपने मेरे को पूरा विश्वास है आपको 3 साढ़े 3 4 महीने का टाइम मिल गया था बेसिकली घर पे बैठकर पढ़ने के लिए, तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है। और बाकी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा रूल हुआ नहीं है। मार्केट में आपको अफवाह फैलेगी, लोग डराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको फाइनली करना क्या है। एक तो अपने आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले लेना, फोटोकॉपी भी करवा लेना, और एक ये जो आपका कॉल लेटर है इसकी कॉपी निकलवा लेना। बाजार जाना, एक अच्छा मास्क खरीदना, और पानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटे बिना पानी, वैसे भी यार 1 घंटे का भी कहाँ है, मेरे हिसाब से बहुत कम समय मिलता है आरआरबी में प्री एग्जामिनेशन में वैसे भी, तो सिर्फ आपको उतने ही टाइम में बेसिकली वो एक पेपर देना है। तो अगर आपको लगता है मैं इतनी देर बिना पानी के रह सकता हूँ तो वो भी ले जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ग्लव्स पहने हुए होंगे तो सैनिटाइजर भी आपको जेब में रखना जरूरी नहीं है, बस सैनिटाइजर करके और ग्लव्स पहन लेना और फिर अंदर चले जाना। एक पेन लेके चले जाना और रफ शीट वो आपको वहां मिल ही जाएगी, बस इतना बहुत है। सो इसी के साथ गाइज ये वीडियो खत्म करता हूं मैं। सो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आरोग्य सेतु वाला सबसे मेन डाउट था, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है। सो आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आया है, आपकी तैयारी कैसी है। मैथ और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट हैं, ज्यादा आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो गाइज ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको क्रैक करके आएंगे। और ध्यान रखना, जैसे ही प्री एग्जामिनेशन आप देकर आते हो तो फिर अपनी अनअकैडमी पे लाइव क्लास चल रही है मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। मेंस में आपको जीए भी फेस करना है, सो उसके लिए भी रेडी हो जाइएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, और मिलता हूं आपको एग्जाम के बाद। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना। आई होप, मुझे पूरा यकीन आप कर सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है आप करके ही आओगे। सो थैंक यू सो मच एंड फाइनली ऑल द बेस्ट, बाय बाय।